स्टूडेंट्स वेलकम टू पीसीएम स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को मिड टर्म स्प्लिटिंग बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो उसमें आपको फैक्टराइज करना है। पहले क्वेश्चन रहेगा कि फैक्टराइज दिस इक्वेशन। तो ये आपको 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में ये हमारे लिए यूजफुल है। तो हम अभी आपको, और ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है? x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और दैट प्लस ए बी। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर √2 है और कांस्टेंट 5√2 है। तो पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर √2 इंटू 5√2 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास हो गया 5 इंटू 2 दैट इज 10। जैसा मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम लोग इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 5 × 10, 5 1 × 5। अब हमको देखना है कि 2 और 5 से लगा है, तो हमको इस तरह से लिखना है कि हमारा ऐड होने से 7x आए और प्रोडक्ट जो हो वो हमारा 10 आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या कि 5 और 2 मल्टीप्लाई करने से 10 आता है और दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर दिए, 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज करने के लिए अब हम लोग इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे और ये इन दोनों टर्म्स के कॉमन निकालेंगे। तो हियर वी गेट √2x एज अ कॉमन, और यहाँ हो गया x प्लस √2 बचा, क्योंकि हमारे पास ये √2 निकल गए और x भी निकल गया, तो x √2 बचे। यहाँ पे 5 निकाल लिए, तो x प्लस √2। एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जब भी आप स्प्लिट कीजिएगा तो ये और ये हमारा सेम आना चाहिए, तभी आप कॉमन निकाल पाइएगा। तो हमारे पास दोनों सेम हो गए, तो x प्लस √2 यहाँ लिख दिए, दोनों में से कॉमन निकल गया और यहाँ बचा आपके पास √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गया, फैक्टराइजेशन हो गई। अब आप सपोज कीजिए कि इसी में क्वेश्चन रहता कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तब आप क्या कीजिएगा कि आप वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए, क्योंकि पावर x का पावर 2 है, तो वैल्यू ऑफ x भी यहाँ पे कितने आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। तो आप दोनों को, क्योंकि दोनों जो टर्म्स आए वो दोनों 0 के इक्वल है, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 अलग करके लिखेंगे माइनस √2, और आप इसमें क्या करेंगे √2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो आप x इज इक्वल टू लिखेंगे -5 डिवाइडेड बाय √2। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आए, -√2 -5/√2। तो इस तरह से आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट आपको इसमें इसी मेथड से आप बनाइएगा बेस्ड ऑन दी आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल में। तो यू हैव टू नो दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जानने के बाद ही आप जीरोस भी निकाल सकते हैं, और जब फैक्टराइजेशन जानिएगा तो आपको 8 क्लास में फैक्टराइजेशन, 9 में फैक्टराइजेशन, 10 में फैक्टराइजेशन, तो ये पूरे आप जितने भी आपके अगर मैथ्स लेके चलते हैं तो आपको सभी जगह फैक्टराइजेशन यूजफुल होगा ना। अगर आप सपोज कीजिए कि इसी प्रोसेस से ये अगर कोई नेगेटिव वाले टर्म्स हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसी को मैं अभी आपको एक नेगेटिव टर्म्स को लेके भी इक्वेशन को लेके बनाती हूँ। आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको। जैसे कि एक इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रह सकता है। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 4 - 11x दैट इज इक्वल टू 3x²। तो अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो पहले आपको इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रख करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x², ये माइनस को उधर ले गए, प्लस 11x, 4 को उधर ले गए, -4 दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, ये माइनस को उधर ले गए, 4 को भी उधर ले गए, माइनस हो गया दैट इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² और 4,
3 इंटू -4 आपके पास आया -12। तो आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो हमारे पास 2, 2 एंड 3 आए। तो हमको इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारा ऐड होने से 11x आए। तो आप देखिए 3 4 2 2 4 एंड 3 4 और 3 ऐड करते हैं तो हमारा 7 आता है। और अगर 3 4 जो 12 करते हैं तो हमारा आ जाता है, देखिए 3x²। यहाँ आप लिख सकते हैं 12x माइनस x, तो हमारा 11x हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12 भी हो जाएगा। देखिए +12 -1 मल्टीप्लाई किए -12। तो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम लोग को ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमारे पास पॉजिटिव 11x आए और नेगेटिव -12 आए। तो ये अब इन दोनों में से आप स्प्लिट कीजिए, 3 निकालिए, x निकालिए, x +4 आया। और इन दोनों में क्योंकि नेगेटिव है और कुछ नहीं है तो आप -1 कॉमन निकालिए +4। अगेन यू आर गेटिंग द सेम हियर। तो आप यहाँ पे x +4 निकाल लीजिएगा और आपके पास यहाँ बचा 3x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। आपका ये फैक्टराइज हो गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। माइनस होने से कैसे करेंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर दी। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में जरूर लिख के मुझे भेजिएगा। और सिमिलरली यू वांट टू फाइंड आउट द जीरोस, तो आप इसके लिए जीरोस फाइंड आउट करने के लिए 0 के बराबर कीजिए और x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 1/3। In this way you can find out, factorize it and find out the zeros. Thank you.